हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइस। आज जो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो आपकी बी फॉर्म थर्ड सेम में जो एक सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, उसकी जो यूनिट थर्ड है उसी के मैं आपको आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट है। और गाइस इस वीडियो से पहले हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जान के चेक कर सकते हैं। और उससे पहले गाइस अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। तो देखिए गाइस जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फंगी। तो सबसे पहले आपको जो फंगी है उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जो फंगी है वो क्या होता है। फिर उसके बाद आपको इसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन में इसके सब डिवीज़न है वो आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है कि आप फंगी की डेफिनेशन लिखिए, या फिर ये आपका 5 मार्क्स में आ सकता है जो फंगी है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स में पता होना चाहिए कि फंगी क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसके सब डिवाइस कितने होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए फंगी के बारे में। और देखिए गाइस जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है वायरस। तो आजकल जो वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोविड है उसी की वजह से ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि जो वायरस है वो क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो वायरस है उसका क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो वायरस है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। गाइस ये पिछले जो 5 ईयर के क्वेश्चन गए हैं, जो एग्ज़ाम गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है थर्ड यूनिट से वो वायरस है। तो आपको जो वायरस है उसके बारे में फुल डिटेल्स में पता होना चाहिए कि जो वायरस है वो क्या होता है और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे ना ऐसे ही क्वेश्चन रखे हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो पिछले जो एग्ज़ाम में उनमें आते हैं। तो मैंने ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं कह सकता हूँ अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लोगे तो आपकी जो यूनिट थर्ड है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगी। आपको उसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आप ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपके 80+ मार्क्स आ सकते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमारा वायरस था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो वायरस है वो क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन और इसके सब डिवाइस और इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कवर हुआ। देखिए गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का वो है क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आपसे पहले एग्जाम में आ भी गया है। तो आपको इसके बारे में करना क्या है, सबसे पहले आपको डिसइंफेक्टेंट है उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसको आपका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। देन उसके बाद आपको इसका मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट थर्ड से। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट थर्ड से। जो आपका मोड ऑफ एक्शन है डिसइंफेक्टेंट्स का वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि जो हमारा मोड ऑफ एक्शन डिसइंफेक्टेंट है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। और उसके बाद आपको इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। अगर आपके पास इसके नोट्स नहीं है, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा कि जो हमारे यूनिट थर्ड है उसमें क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके नोट्स आपको जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा मोड ऑफ एक्शन होता है डिसइंफेक्टेंट का वो क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का वो है फैक्ट एंड इफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे फैक्टर इफेक्टिंग होते हैं डिसइंफेक्टेंट के और एंटीसेप्टिक के वो क्या होते हैं। और गाइस मैं आपको ना इसका एक लिखने का तरीका बताता हूँ। मैंने जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको वो मतलब बताया था शॉर्ट ट्रिक की एक लिखने की, तो आप वो फॉलो करना। और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा, तो वाली वीडियो देख के आप इसका जो फैक्टर और इफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जनरली हमारे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है कि जो फैक्टर और इफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अब से पहले भी बताया था, ये ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको इसका क्लासिफिकेशन और सब डिवाइज और इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, वो है टेरिलिंग टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू आईपी। तो यहाँ पे जो आईपी है वो है इंडियन फार्माकोपिया। तो टेरिलिंग टेस्टिंग आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट फाइनली प्रोडक्ट बनता है उसमें कौन कौन से हमारे जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उसको फॉलो करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होता है। ठीक है, और ये जनरली आपके 2 टाइप के होते हैं, आपको दोनों ही पढ़ने हैं, दोनों में से आपका एक ज़रूर आएगा, या 5 नंबर में या 10 मार्क्स में, कि जो हमारी टेरिलिंग टेस्टिंग होती है ये क्या होती है और इसको फॉलो करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होता है। तो ये मतलब काफ़ी बड़े नहीं है क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे टेरिलिंग टेस्टिंग है इसके जो मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो आप इसके बारे में एक बार से ज़रूर पढ़ना। देखिएगा जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो है क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन फिनॉल, कि जो फिनॉल है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अब से पहले काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है कि जो फिनॉल है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कि हमें मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए कौन कौन से जो नियम है वो फॉलो करने होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ये प्रोसेस है ये कौन कौन से जो नियम है वो फॉलो करती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिनॉल है उसका क्लासिफिकेशन और मेथड क्या होता है। तो देखिए मेथड और है, इसका मेथड काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो फिनॉल है उसका मेथड क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके 6 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो अब से पहले काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को फॉलो कर लोगे, यानी मतलब अच्छी तरह से पढ़ लोगे, तो आपकी जो यूनिट 3 है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, आपको उसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि आपके 6 क्वेश्चन है, अगर आपको 6 क्वेश्चन याद करके एक यूनिट पूरी कवर हो रही है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आप इन जो क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड लोग और आपके जो B.Pharm 3rd सेम के मतलब फ्रेंड हैं उनके साथ एक बार ज़रूर से शेयर कर देना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।